हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। आज का इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश नहीं हुआ है और कल के इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस नहीं किया था ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। तो वो मैं आज एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस कर देती हूँ। इसके अलावा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ यहाँ पर आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही टॉपिक्स मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो गए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगी, आपको करंट अफेयर्स क्या करने होते हैं, जनवरी से सारे कवर करने होते हैं नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आप जनवरी से सारे जनवरी से तो बेसिकली डिटेल में कवर करने होते हैं, उससे पिछले साल के आपको थोड़े ऊपर ऊपर से भी पता हो तो चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूज़ आइटम्स यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनवरी के मान लो, तो नेक्स्ट जो डे आएगा या फिर इसके अलावा मैं कोई या अलग वीडियो बना दूंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसमें मैं आपको फरवरी के एक दिन पढ़ा दूंगी, एक दिन मार्च के पढ़ा दूंगी, जिससे आपके सारे यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कवर हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। अब इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली यूज़ कर लिया है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। अभी क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने पहली बात तो इसको डेवलप किया, तो उसको डीआरडीओ ने डेवलप किया क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। ये क्या करता है, ये रैंडम क्वांटम इवेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है और इसके अलावा उसको बाइनरी डिजिट्स में कवर कर सकता है। तो क्या करना है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर जो कि यहाँ पर रैंडम क्वांटम इवेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है और उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी ने बेसिकली एक फाइबर ऑप्टिक ब्रांच पाथ लिया बेस्ड ऑन QRNG। फिर ब्रांच पाथ बेस्ड, ये QRNG वही है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। अब इसको कौन से प्रिंसिपल से यूज़ किया, फॉर एग्जांपल जब सिंगल फोटोन जो होता है बीम स्प्लिटर पे जाता है तो वो किसी भी पाथ को यहाँ पर चूज कर सकता है, तो इट विल टेक आइदर ऑफ द बीम स्प्लिटर आउटपुट पाथ्स रैंडमली। तो ऐसे में पता करना है कि कौन सा पाथ ले रहा है, तो एज द पाथ चूजन बाय द फोटोन इज रैंडम, द रैंडमनेस इज ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ बिट्स। तो यहाँ पर जो क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है, हमने इसको सक्सेसफुली बनाया है, ये हमने टेस्ट भी किया है, क्योंकि द जनरेटेड रैंडम नंबर्स आर ऑल्सो इवेल्युएटेड। इसके बाद इसके अलावा वो वेरीफाई भी किए गए यूजिंग डीआरडीओज इंडिजीनियसली डेवलप्ड रैंडमनेस टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट सूट ऑफ SAG। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर क्या होते हैं। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो बेसिकली आपको बिल्कुल डिटेल में तो नहीं समझ आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पर ऑप्शंस हैं तो आप इसको टिक कर सको। तो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर एक क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर बनाया गया है जो कि क्या करता है, रैंडम क्वांटम इवेंट्स को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है और इसके अलावा उसको बाइनरी डिजिट्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता है, और हमने इसको सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसने क्या बनाया, इसने बनाया है अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2D इलेक्ट्रॉन गैस। तो अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2D इलेक्ट्रॉन गैस बनाया है। अब इसके क्या फ़ायदा होते हैं, अगर अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स है तो उससे फ़ायदे पढ़ने से पहले हम इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ लेते हैं। तो द नीड फॉर अटेनिंग न्यू फंक्शनैलिटीज़ इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है उसमें मैनिपुलेशन किया गया है और उसकी स्पिन डिग्री के साथ मैनिपुलेशन किया गया है। तो स्पिन आपने पढ़ा होगा, स्पिन डिग्री क्या होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसा कुछ। तो दिस इज गिवन राइज टू ऑल टुगेदर न्यू फील्ड ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इट हैज़ बीन रियलाइज दैट अ फिनोमेना कॉल्ड द रास्बा इफेक्ट। अब रास्बा इफेक्ट क्या होता है, ये स्पिन बैंड कि इसमें स्प्लिटिंग हो सकती है, तो विच कंसिस्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन बैंड्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब यहाँ पर एडवांटेजेस क्या होते हैं अल्ट्रा हाई मोबिलिटी के, तो पहला ये, इसकी वजह से स्पीड और डेटा स्टोरेज की जो स्पीड, मतलब डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस कैन इंक्रीज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड एंड डेटा स्टोरेज डेंसिटी इन क्वांटम डिवाइसेस। दूसरी बात ये, हाई मोबिलिटी होगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। अगर आपस में वो कोलाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो मेमोरी है वो लॉन्ग टाइम और डिस्टेंस में भी ट्रैवल कराई जा सकती है। तीसरी बात ये, अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो जो एनर्जी डिसिपेट होती है हीट की तरह वो कम होगी। तो ऐसी डिवाइसेस जल्दी हीटअप नहीं होंगी, इसके लिए इनको लेस इनपुट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको नेक्स्ट न्यूज़ भी समझ आ गई हो। यहाँ पर बनाया गया अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2D इलेक्ट्रॉन गैस, जिसको बनाया है साइंटिस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मोहाली में है, और ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब अल्ट्रा हाई मोबिलिटी के क्या फ़ायदे हैं, तो बेसिकली यही फ़ायदे हैं कि इससे लॉन्ग डिस्टेंस में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी डेटा है, और रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पर हीट कम डिसिपेट होगी, हीट कम डिसिपेट होगी तो बेसिकली इनपुट एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक रास्बा इफेक्ट की बात की गई। रास्बा इफेक्ट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन बैंड्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्पिन बैंड्स के स्प्लिट होना को ही रास्बा इफेक्ट कहते हैं।
अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो ये है स्मॉल लो मास स्टार विच इज़ 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये स्टार है जो कि 4.2 लाइट ईयर्स अवे है सन से। इट इज इट्स मास इज अबाउट एन एट्थ ऑफ द सन, तो 1/8 ऑफ द सन के मास के बराबर इसका मास है। एंड इज टू डिम टू बी सीन विद द नेकेड आई फ्रॉम अर्थ, और हम इसको अर्थ से नहीं देख सकते। ये 1915 में प्रॉक्सिमा सेंचुरी डिस्कवर की गई थी बाय रॉबर्ट एनस एंड द नियरेस्ट नोन स्टार टू द सन। इसके अलावा प्रॉक्सिमा बी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इस स्टार के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है प्रॉक्सिमा बी। और ये जो प्रॉक्सिमा बी है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी के गोल्डी लॉक्स जोन में यहाँ पर लाई करता है। अब गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? इसका मतलब स्टार के अराउंड वो एरिया जहाँ पर ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है और वहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। तो गोल्डी लॉक जोन्स मीन्स द एरिया अराउंड द सन वेयर इट इज़ नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। तो जो अर्थ है वो बेसिकली सन के गोल्डी लॉक जोन में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। तो गोल्डी लॉक जोन मीन्स द एरिया अराउंड अ स्टार जहाँ पे ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मेनली वहाँ पर इतनी स्टेबिलिटी है कि वहाँ पर जो लिक्विड वाटर है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात ये बताई गई है कि नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकती है एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पर नैनोमी सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर्स और इनको हम यूज़ कर सकते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए। तो नैनोमी सेल्स ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें दोनों चीज़ होती है, हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है। इस डुअल प्रॉपर्टी की वजह से ही यहाँ पर जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है उनकी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो सकती है। अब इसको ड्रग डिलीवरी कैंसर के लिए यूज़ किया जाएगा। अब आइडल गोल क्या होता है कैंसर का? कैंसर थेरेपी का जो कीमोथेरेपी होती है वो बेसिकली कोशिश करते हैं जो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो टॉक्सिक सेल्स उनको हटा दिया जाए। तो द आइडल गोल फॉर कैंसर थेरेपी इज डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स विदाउट हार्मिंग हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जो कीमोथेरेपी होती है बेसिकली जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है प्रेजेंटली, वो बाकी ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। तो द करेंटली यूज डॉसीटेक्सेल इज हाईली हाइड्रोफोबिक ड्रग। तो जो ड्रग यूज़ की जाती है अभी डॉसीटेक्सेल वो हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है और वो केमिकल मिक्सचर में डिजॉल्व हो जाती है। तो जब उसको कीमोथेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है तो वो लिवर, ब्लड सेल्स, लंग्स सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट उसका होता है। तो एक अर्जेंट नीड थी कि हम ड्रग डिलीवरी ऐसी यूज़ करें, ऐसा एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए कि वो सिर्फ उस कैंसरस सेल को ही टारगेट करे, ना कि बाकी किसी ऑर्गन को यहाँ पर उसके अंदर आए। तो नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम हैज क्रिएटेड अ नैनोमी सेल दैट कैन बी यूज टू डिलीवर अ ड्रग नेम डॉसीटेक्सेल। तो यहाँ पर जो डॉसीटेक्सेल की यहाँ पर डिलीवरी होगी, एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी होगी यूजिंग द नैनोमी सेल्स। अब नैनोमी सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली 100 नैनोमीटर से भी छोटी होती हैं साइज में और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहती हैं। अगर एक बार इनको यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया पर्सन की बॉडी में तो वो बाकी सर्कुलेशन को एस्केप कर सकती हैं और सिर्फ उसी ब्लड वेसल को यहाँ पर वो यूज़ करेंगे जहाँ पर सॉलिड ट्यूमर पाया गया। तो एंड एंटर द सॉलिड ट्यूमर्स वेयर द ब्लड वेसल्स आर फाउंड टू बी लीकी। मतलब बेसिकली अगर कोई और ऑर्गन्स ठीक हैं तो उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दीज लीकी ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द हेल्दी ऑर्गन्स। केमिकल कॉन्जुगेशन वुड रेंडर द इन द सर्कुलेशन एंड हेल्दी ऑर्गन्स बट वंस इट एंटर द कैंसर सेल्स। तो एक बार ये कैंसर सेल्स में एंटर कर गई, नॉर्मल सेल्स को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कैंसर सेल्स में एंटर कर गई तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड के साथ एक्टिवेट कर देंगे ड्रग को, मतलब उस बॉन्ड के साथ एंजाइम के साथ खुद को कनेक्ट करके यहाँ पर ड्रग को एक्टिवेट कर देंगी और कैंसर सेल्स को यहाँ पर किल कर देंगी। तो अब आपको इसमें याद क्या रखना है, तो क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को बना लिया है। बेसिकली ये फोटोन के ऊपर जब लाइट स्प्लिट होती है तो किसी भी डायरेक्शन में चली जा सकती है, तो उसको डिटेक्ट करना उसका रैंडम नंबर और बेसिकली उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना बाइनरी बिट्स में। तो ये टेक्नोलॉजी हमने बना ली है। दूसरी बात, अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस हमने बना ली है। अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस के क्या फ़ायदे होते हैं, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी डेटा वगैरह है, रेजिस्टेंस कम होता है, हीट कम डिसिपेट होती है, तो इनपुट एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ेगी। फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो बेसिकली स्टार है और एक गोल्डी लॉक जोन्स में इसके जो यहाँ पर प्रॉक्सिमा बी है वो गोल्डी लॉक जोन्स में रहता है। अब गोल्डी लॉक जोन्स क्या है तो वो आपको पता चल गया कि यहाँ पर एकदम स्टेबल टेम्परेचर होगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और यहाँ पर बेसिकली जो वाटर है वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर हमने लास्ट देखा नैनोमी सेल्स क्या होते हैं, तो नैनोमी सेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी के लिए, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए। तो बेसिकली वो उन्हीं यहाँ पर सेल्स को टारगेट करेगा जो कि कैंसरस और हेल्दी सेल्स को यहाँ पर टच भी नहीं करेगा। अब हम कल का एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ये है, जो लेपर्ड है लगभग 83% इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है उसको रोड किल की वजह से। बेसिकली रोड किल यहाँ पर जैसे दे रखा है कि 19.4% पॉपुलेशन रोड की वजह से किल हो चुकी है, और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है तो 83%, और शायद अगले 33 साल में वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए। तो द लेपर्ड
पैंथेरा पार्डस फेसेस एन 83% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिए गए हैं, साइंटिफिक नाम तो हम देख लेते हैं। तो लॉइन टेल्ड मकाओ, तो इसका साइंटिफिक नाम है मैकेका सेलेनस। इसके अलावा स्लॉथ बियर का मेलोरुसस उर्सेनस। तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉइन टेल्ड मकाओ का क्या है, स्लॉथ बियर, और यहाँ पर लेपर्ड का। आगे चलते हैं हम। अब ये है मोलनूपिरावीर। तो एक कोविड-19 की वैक्सीन है। तो मोलनूपिरावीर वर्क्स बाय कॉजिंग वायरसेस टू मेक एरर्स। तो ये कैसे काम करती है, बेसिकली वायरस जब यहाँ पर अपने आप को कॉपी करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो उसमें ऐसा एरर हो जाए ताकि वो खुद को रेप्लिकेट ही ना कर पाए। तो मोलनूपिरावीर वर्क्स बाय कॉजिंग वायरसेस टू मेक एरर्स व्हेन कॉपिंग देयर ओन आरएनए। अब यहाँ पर मेघालय मेट्रिलिनियल इनहेरिटेंस सिस्टम एंड प्रपोज्ड बिल टू मॉडिफाई इट। तो यहाँ पर एक बिल लेकर आया जा रहा है, खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। तो यहाँ पर क्या होता है, खासी कम्युनिटी में जो प्रॉपर्टी होती है वो यंगर डॉटर को दी जाती है, लेकिन जो यंगर डॉटर होती है वो भी कस्टोडियन होती है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। अगर उसको बेचना है तो उसको अपने मेटरनल अंकल से पूछना पड़ेगा। अब मेट्रिलिनियल सिस्टम काम कैसे करता है मेघालय का, तो 3 ट्राइब्स है मेघालय में, खासी, जैंतिया, गारोज। तो ये मेट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस को प्रैक्टिस करती हैं। अब मेट्रिलिनियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो अपनी लीनेज और डिसेंट यहाँ पर मदर्स के क्लैन से ट्रेस करती हैं। तो चिल्ड्रन मदर का ही सरनेम लेते हैं। इसके अलावा जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर में जाता है, और जो यंगेस्ट डॉटर है जिसको खातुदू बोलते हैं, इज बिक्विटेड द फुल शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो यंगेस्ट डॉटर है उसको ही यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी दी जाती है, लेकिन एज अ कस्टोडियन दी जाती है, वो उसकी ओनर नहीं होती है। अगर यहाँ पर उसको प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसके अलावा उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जांपल एल्डरली पेरेंट्स की केयर करना, इसके अलावा कोई अनमैरिड या डेस्टिट्यूट सिबलिंग्स है तो उनकी केयर करना। कस्टम ये भी डिक्टेट करते हैं जो खातुदू है, मेनली यंगेस्ट जो डॉटर है, वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ अ मदर्स डॉटर। मदर्स ब्रदर की बिना परमिशन के वो यहाँ पर नहीं बेच सकती, मेनली जो मामा हो गए। तो सिंस ही बिलोंग्स टू द मदर्स क्लैन थ्रू विच डिसेंट इज ट्रेस्ड। क्योंकि अब मदर्स ब्रदर से ही क्यों पूछना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रिलिनियल है यहाँ पर सब कुछ सिस्टम, यहाँ पर मदर के क्लैन से ही सब कुछ यहाँ पर डिसेंट लीनियज ट्रेस की जाती है। ये इनहेरिटेंस सिस्टम, इनहेरिटेंस ट्रेडिशन अप्लाइज ओनली टू एंसेस्ट्रल और क्लैन कम्युनिटी प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ यंगेस्ट डॉटर को देनी है, ये सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो इक्वली पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सिबलिंग्स में। तो यहाँ पर सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पर यंगेस्ट डॉटर को दी जाए, बाकी यहाँ पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो किसी को भी दे सकते हैं। इन दिस ट्रेडिशनल सेटअप, अब इस ट्रेडिशनल सेटअप में अगर कपल के कोई डॉटर्स ही नहीं है या प्रॉपर्टी वाइफ के, तब प्रॉपर्टी जाएगी वाइफ के एल्डर सिस्टर या उसकी डॉटर को। द प्रॉपर्टी गोज टू द वाइफ्स एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर्स। अगर वाइफ, इफ द वाइफ डज नॉट हैव सिस्टर्स, अगर वाइफ के कोई बहन भी नहीं है, देन द क्लैन यूजली टेक्स अप द प्रॉपर्टी। तो उसके बाद ये क्लैन सारी प्रॉपर्टी ले लेता है। अब क्या इससे सही में वुमेन को एम्पावरमेंट मिलती है कि यहाँ पर वुमेन को प्रॉपर्टी दी जा रही है, यंगेस्ट डॉटर को प्रॉपर्टी दी जा रही है? तो वुमेन एक्टिविस्ट हैव ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट द मैट्रिलिनियल सिस्टम इन मेघालय रेयरली एम्पावर्स वुमेन। तो मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ये वुमेन को एम्पावर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टोडियनशिप आ गई कि यहाँ पर सिर्फ वो कस्टोडियन है, और अगर उसको प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको अपने मैटरनल अंकल से पूछना पड़ेगा। तो दिस कस्टोडियनशिप कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर एज्ड पेरेंट्स। इसके अलावा एल्डरली पेरेंट्स की केयर करनी पड़ेगी, अनमैरिड और डेस्टिट्यूट सिबलिंग्स की केयर करनी पड़ेगी। मोर ओवर जो कस्टोडियन है वो जो लैंड है उसको बाय और सेल नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ हर मैटरनल अंकल। तो यहाँ पर अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको अपने मैटरनल अंकल से पूछना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात हम चलते हैं। अब मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल में ये डिफरेंस होता है, जो मैट्रियार्कल होता है उसमें विमेन हेड की तरह भी फंक्शन करती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिलिनियल में भी हो। मैट्रिलिनियल का मतलब सिर्फ ये होता है जो लीनियज है वो यहाँ पर ट्रेस की जाती है थ्रू द मदर्स क्लैन। तो ऑफकोर्स वाइल वुमेन में है फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी एंड ईजर एक्सेस टू एजुकेशन, अगर ऐसा ही होता कि मैट्रिलिनियल सिस्टम की वजह से अगर वुमेन इतनी ही ज़्यादा एम्पावर हुई होती, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में तो वुमेन दिखती नहीं है, तो इसका मतलब जो मैट्रिलिनियल सिस्टम उससे ज़्यादातर वुमेन एम्पावर नहीं हो रही। तो देयर आर हार्डली एनी वुमेन इन पोजिशंस ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स। अब द बिल इज येट टू बी इंट्रोड्यूस इन द खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अभी ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। अभी बात कर रहा है जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर सेल्फ एक्वायर्ड, जो बेसिकली यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारे सिबलिंग्स में, सिर्फ यहाँ पर यंगेस्ट डॉटर को नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रोविजन ये है वुड लेट पेरेंट्स डिसाइड हु दे वांट टू विल दे प्रॉपर्टी टू। इसके अलावा पेरेंट्स को बोला जाएगा आप इन तीन या चार बच्चे आपके जितने भी हैं, आप किसको प्रॉपर्टी यहाँ पर बेस्टो करना चाहते हो। मेनली उनको कंपल्शन नहीं होगा कि आपको यंगेस्ट डॉटर को ही देनी है। थर्ड प्रोविजन ये है कि अगर कोई यहाँ पर नॉन खासी से शादी कर लेता है और नॉन खासी के कस्टम और कल्चर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो थर्ड प्रोविजन वुड प्रिवेंट अ सिबलिंग फ्रॉम गेटिंग पेरेंटल प्रॉपर्टी इफ दे मैरी अ नॉन खासी एंड एक्सेप्ट द स्पाउसेस कस्टम एंड कल्चर।
तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर यंगेस्ट डॉटर को ही सारी प्रॉपर्टी दे दी जाती है तो फॉर एग्जांपल उसका कोई सिबलिंग होगा तो वो लोन नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो कोलेट्रल क्या रखेगा। तो मेनी टाइम्स बॉयज आर नॉट एबल टू टेक लोन्स बिकॉज देयर इज नो कोलेट्रल टू शो। अब यहाँ पर जो ये जो बिल है इसको ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में काम करती है, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस भी होगा तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा। तो पैराग्राफ 12 ऑफ द 6th शेड्यूल गिव्स द फाइनल राइटिंग ऑफ पासिंग अ लॉ टू द स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।